अयोध्या के राम मंदिर के बाद अब मध्य प्रदेश के आगरमालवा स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र नलखेड़ा मंदिर में दान और चढ़ावे को लेकर गंभीर वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं। मामला सामने आते ही जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया। कलेक्टर प्रीति यादव ने सख्त रुख अपनाते हुए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच दल का गठन किया और जिसे 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, जिसके बाद मंदिर के पुजारी से लेकर आम जनता तक सभी को प्रतिक्रियाएं सभी के सामने आ रही हैं। आम जनता इस जांच को ठीक बताते हुए इसे पारदर्शिता के लिए जरूरी बता रही है, तो वहीं मंदिर के मुख्य पुजारी गोपाल दास जी का कहना है कि प्रशासन को जो ठीक लगे करें, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है, मंदिर में सब व्यवस्थित है। दान दिया है, उसकी शिला वगैरह लगी हुई है और वो रसीद कटी हुई बाकायदा। जिनको भी मतलब कोई शंका हो तो उनकी जानकारी वो ले। कलेक्टर ने उसमें जांच समिति बना दी है, 3 सदस्यों की जांच समिति उसमें जांच करेगी, रिपोर्ट देगी। आप क्या कहना चाहते हैं? जो आप उचित माने वो करें। वहाँ पे तो सारा लिखा हुआ है और जैसा ये सब लोग उचित माने वैसा करें। आज आस्था के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है ये बड़े ही निंदनीय विषय है, क्योंकि जो धर्म को सनातन धर्म और कोई भी धर्म हुआ, धर्म एक आस्था का प्रतीक है और जहाँ पर भी अपन जाते हैं वहाँ किसी भक्त वगैरह है तो दान पुण्य करने के लिए जाते हैं और उसी दान का आप खुद के लिए दुरुपयोग कर रहे हो, ये गलत है। और प्रत्येक मंदिर में देखिए, बगलामुखी मंदिर नहीं, प्रशासनिक मंदिर जहाँ पर भी हो, जहाँ विशेष व्यवस्था है, अपन प्रशासन वहाँ का ट्रस्टी है, तो वहाँ एक विशेष ट्रस्ट का गठन करना चाहिए और उसमें प्रशासनिक अधिकारी और वहाँ के जो सदस्य भी ऐसे होना चाहिए जिनके ऊपर किसी प्रकार का लांछन न हो। हाँ, प्रशासन की कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए और मंदिर समिति और दोनों को मिलकर इस प्रकार का कार्य करना चाहिए जिससे कि सारा कार्य पारदर्शितापूर्ण रहे। ये जो भी चंदे की उगाही में जो पारदर्शिता है वो बनी रहनी चाहिए और सबकी नज़र में आनी चाहिए। एक ऐसी समिति या काम करनी चाहिए जिसमें सबको ये इन्वॉल्व होना चाहिए कि हाँ, पर डे या पर मंथ या पर मतलब सालाना ये कितनी इनकम हो रही है, ये सरकार को भी मालूम होना चाहिए और वहाँ की जो लोकल व्यवस्था है या लोकल लोग हैं उनको भी मालूम होना चाहिए। ये होना चाहिए, ये जांच होनी चाहिए और उनको सबको बताना चाहिए कि ये होना चाहिए। और राम मंदिर में भी चोरी हुई तो अच्छा नहीं हुआ है, सबकी जांच करना चाहिए। आगरमालवा जिले के विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में जो निजी समिति द्वारा चंदा लिए जाने के मामले में विवाद उठने के बाद में जो कलेक्टर प्रीति यादव द्वारा एक 3 सदस्यीय जांच दल का गठन कर दिया गया है, जो कि आगामी 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इस पूरे मामले में जब कलेक्टर प्रीति यादव से उनका पक्ष जानना चाहा तो फिलहाल उन्होंने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया है और जल्दी रिपोर्ट आने के बाद में पूरे मामले की जानकारी देने की बात कही है। एक तरफ आरोप लगते ही प्रशासन एक्शन में आ गया तो इधर पूरे मामले पर सियासत भी होने लगी है। धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने साफ किया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अब हर 3 महीने में मंदिर का ऑडिट होगा। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल उठाए हैं। बगलामुखी मां देवी जो एक मध्य प्रदेश के अंदर पूरे देश के श्रद्धालु आते हैं, उस मंदिर में चोरी हो गई। इनके मंत्री कहते हैं कि हम जांच समिति बना दी, जांच कराएंगे, और जो वसूली कर रहे थे उनके बारे में उन्होंने कहा, क्या जिला प्रशासन को जानकारी नहीं थी? क्या सरकार को जानकारी नहीं थी? क्या सरकार की सूचना तंत्र इंटेलिजेंस को जानकारी नहीं थी कि इस प्रकार से यहाँ पे वसूली की जा रही है? कल मेरे संज्ञान में ये मामला आया था कि बगलामुखी मंदिर के बाहर कुछ अवैध लोग, जिनका प्रबंध समिति से कोई संबंध नहीं है, ऐसे लोग कट्टे या रसीद छपवाकर अवैध वसूली का काम कर रहे हैं। तुरंत यहाँ से कलेक्टर को कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए, एक कमेटी गठित कर दी गई है और निश्चित रूप से जो लोग इस कृत्य में लिप्त हैं उन लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। हमारी सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करने का काम करेगी। और बात करेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त जुड़ गए। रजनीश, चढ़ावा या दान
एक किसी भी श्रद्धालु की स्वेच्छा होती है उस धाम के प्रति जहां भी वो इसे अर्पित करना चाहते हैं, उसमें एक आस्था छिपी हुई होती है और दान जिसके प्रति दिया जाता है उसके साथ एक भाव भी जुड़ा होता है। और सनातन धर्म में इस तरह के धन का चोरी करना तो महापाप है और वो मंदिरों में हो रहा है। यहां आगर मालवा मंदिर में ये विवाद कैसे शुरू हुआ? क्या दान चोरी की कोई घटना सामने आई, किसी को शंका लगी, इस वजह से इसकी चर्चा अब शुरू हुई है, या राम मंदिर में जो दान चोरी की बात तथाकथित रूप से सामने आ रही है उसके बाद यहां पर भी लोग जागे और ये देखने लगे कि यहां भी जांचा जाए, कहीं यहां भी तो ऐसा नहीं हो रहा है? क्या है विषय अभी? जी हाँ आपको बता दूं कि जो आगर मालवा जिले का प्रसिद्ध माँ बगलामुखी मंदिर है, इसमें पिछले कई समय से जो शासकीय प्रबंध समिति है, इसके अलावा एक निजी समिति द्वारा जो गर्भगृह में स्वर्ण और रजत का आवरण चढ़ाने के लिए एक मतलब चंदा और दान इकट्ठा किया जा रहा था। इस समिति द्वारा वहां पर जो स्वर्ण और चांदी का जो कार्य भी वहां पर आवरण चढ़ाया गया है और उसके लिए जो राशि का एकत्रित किया जा रहा था। जब इसकी जानकारी जब स्थानीय जो प्रशासन को लगी, कलेक्टर प्रीति यादव को लगी कि और जो इसकी शिकायतें भी लगातार सामने आई कि इस तरह से जो एक निजी समिति द्वारा यहाँ पर जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, नाम है उस समिति का? मंदिर में वो कैसे घुसे? क्योंकि या तो मंदिर समिति दान ले सकती है, ट्रस्ट ले दान ले सकता है, ये निजी संस्था कौन है? निजी समिति कहाँ से आ गई है? जी हाँ, ये जो स्थानीय लोगों द्वारा ही ये समिति को बनाया गया था। फिलहाल जो जानकारी आई है उसमें, हालांकि अभी पूरा जांच का विषय है, पूरी जांच में ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। सवाल ये है रजनीश कि अगर मंदिर समिति है तो फिर स्थानीय लोगों ने एक और समिति क्यों बनाई, और अगर बनाई तो उसी समय इस पर सवाल क्यों नहीं उठे? इस बारे में भी आपके साथ कौन खड़े हैं? अगर आप इनसे बातचीत करना चाह रहे तो इनसे ही पूछिए इस बारे में। जी, ये कुछ पुजारी वगैरह पंडित लोग हैं जो कि जिनसे हम प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह से जो चंदे को लेकर जो बातें सामने आ रही है, तो आप लोग किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये धार्मिक आस्था होती है, लोग दान देते हैं अपना, तो उसको यदि इस तरह से चोरी हो या उसका गबन हो तो आप किस तरह से? देखिए, नलखेड़ा विश्व प्रसिद्ध माँ बगलामुखी का एक धाम है और वहाँ पर अगर इस प्रकार का कोई कृत्य किया जा रहा है तो वो निंदनीय है, क्योंकि वहाँ एक प्रशासनिक मंदिर और प्रशासन की व्यवस्था है कि वहाँ सारा कार्यालय बना हुआ है, वहाँ से आप रसीद प्राप्त करें, जो भी दान देना है वो उचित, वहाँ उसका सदुपयोग भी होता है। जो प्रशासन के द्वारा कार्य किया जाता है उसका सदुपयोग होता है। लेकिन जो निजी व्यक्ति अगर वहाँ कोई इस प्रकार के चंदा एकत्रित करके कोई नया कार्य करते हैं तो ये ठीक नहीं है। वो प्रशासन के ध्यान में रख करके कार्य करें तो उचित रहेगा। और अगर भक्तों की भावना के साथ में खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। वहाँ जो भक्त आते हैं वो दान इस प्रकार देते हैं कि हमारा दान का सदुपयोग हो, और अगर वहाँ निजीकरण के लिए अगर अपने उस दान का निजी उपयोग करने के लिए अगर किया जाता है तो यह निंदनीय है। और माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जो समिति का गठन किया उसका हम स्वागत करते हैं और हमें प्रशासन पर पूरा विश्वास है कि जो अगर वहाँ दुरुपयोग हुआ है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। और माता रानी का दरबार है और माता रानी स्वयं भी वहाँ सक्षम है वो करने में, और भगवती उनको छोड़ेगी नहीं। लेकिन वहाँ जो दान देता है उसका सदुपयोग होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि लोगों का साफ कहना है कि जो वहाँ पर जो लोग दान देते हैं उसका सदुपयोग होना चाहिए। जबकि जो माँ बगलामुखी मंदिर में जो देखा गया कि वहाँ पर जो निजी समिति बनाकर जो स्वर्ण और रजत और इनका जो इकट्ठा किया जा रहा था, नगद राशि ली जा रही थी, उसका अब ये जांच में ये सब चीज़ें साफ होगी कि आखिर इसका कैसे क्या उपयोग किया गया, क्या वास्तव में उसमें कितने रुपए के क्या है, कहीं हेरा फेरी हुई या फिर उसमें कहाँ इसको लगाया गया। तो ये सब पूरा जांच के स्पष्ट होगा। फिलहाल ये जांच का विषय है। कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं, हम कोशिश करते हैं इनसे जानने की। आप किस तरह से देखते हैं यदि मंदिर में जो चंदा और दान वगैरह देते हैं तो उसको किस तरह से सही उपयोग होना चाहिए? सही उपयोग। ये जो चोरी चमक हो रही है तो गलत है। फिर जैसा पैसा है वैसा उपयोग होना चाहिए सही तरीके से। ये तो गलत हो रही है विरोध। तो ये जो लोग हैं वो सभी ये मान रहे हैं कि यदि किसी तरह से दान वगैरह और ये जो भक्त देते हैं तो उनका चोरी नहीं होनी चाहिए, उनका सही उपयोग होना चाहिए। हालांकि अब ये इसमें जो स्पष्ट जांच के बाद ही होगा कि इसमें से कितनी राशि की हेराफेरी हुई है या वास्तव में पूरा लगाया गया। खैर, इस तरह की समिति बनाने की लोगों को आवश्यकता क्यों पड़ी और कैसे लोग यहाँ पर इस मंदिर में इस तरह से। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।